तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सेकेंडली इसकी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और जैसे लड़कियां आप देखें ना कि ब्लीच करती हैं, बकाया ब्लीच स्किन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ब्लीच। तो कम से कम एक लड़का 2-3 घंटे आराम से ले जाता है। बाहर से कलर लगवाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, जो घर पे यूज़ करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि उनका मिक्सिंग इशू रहता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको ऊपर हाई लेवल पे लेके जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं और गिल और आप देख रहे हैं एचना टीवी। आज हम मौजूद हैं तारिक रोड पे और यहाँ पर एक सैलून है जिसका नाम है मिट्टू सैलून। और इस सैलून में आप आकर अपनी पूरी ग्रूमिंग करवा सकते हैं, आप अपना हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं, स्टाइलिंग करवा सकते हैं, कलर करवा सकते हैं, बालों को स्ट्रेट करवा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें करवा सकते हैं जो लड़के करवाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल लड़के फैशन में, ग्रूमिंग में लड़कियों से बिल्कुल पीछे नहीं है। क्योंकि पहले देखा जाता था ईद पे लड़कियाँ जो है ब्यूटी पार्लर जाती थी और खूब तैयार होकर अपनी ग्रूमिंग करवा के आती थी, लेकिन अब लड़के भी शाना बशाना इसी तरह से अपनी ग्रूमिंग करवाते हैं और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना, अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपनी ग्रूमिंग करना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। इसी के साथ अब हम अंदर चलते हैं और मिट्टू सैलून में देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं और कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे आप लेकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है। अच्छा जिशान, तो आपने जो भी यहाँ पे सर्विसेज ली थी वो हो गई? जी बिल्कुल हो गई। क्या सर्विसेज ली आपने? मैंने क्या कहते हैं अपना क्लीजिंग करवाई है और कटिंग और कट करवाई है। आप सेटिस्फाई हैं चीज़ों में? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 4 साल से करवा रहा हूँ यहाँ पे कटिंग। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो चीज़ें सही है, रेट भी बहुत मुनासिब है और बहुत बेहतरीन है। ये मुझे बताएं, जैसे आपने फेशियल करवाया है, फेशियल करवाया, क्लीजिंग करवाई है। क्लीनिंग करवाई, तो जब क्लीनिंग करवा के बंदा हटता है तो कुछ फील होता है कि यार हाँ वाकई मेरे चेहरे में फ़र्क है? बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने किस लिए, ईद के लिए करवाया है? वैसे ये मैंने अलविदा के लिए करवाया। ज़बरदस्त। तो अभी मुझे बताएं कि जितने लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि यहाँ से आके करवाएं वो? मेरा तो भैया बोलना है कि यहाँ पे रेट जो है बहुत मुनासिब है और बहुत बेहतरीन है। लिहाजा जो लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते फालतू, तो यहाँ के बिल्कुल करवाएं। सर्विसेज सही है, बहुत अच्छी सर्विस है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ मौजूद है मुद्दस्सिर साहब जो कि यहाँ के सीनियर स्टाइलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और बात करते हैं कि भाई लड़के जो है वो भी अपना उतना ही ख्याल रखते हैं जितनी लड़कियाँ रखती हैं, खास तौर पे ईद पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि लड़के भी अब उतना ही ख्याल रखते हैं जितनी लड़कियाँ रखती हैं, चाहे ईद हो, शादी हो, कुछ हो? देखिए जैसे कि माहौल चेंज हो रहा है, जितने लड़के करती हैं लड़के भी उतना ही अपने आप को चेंज देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली लड़के भी उससे सेम है, उससे बढ़ के उससे बढ़ के हैं लड़के माशाल्लाह। क्यों हो गए? हाँ इंशाल्लाह बढ़ के हो गए उससे। अच्छा ये बताएं कि अब जैसे ये एक भाई साहब जो है वो केराटिन अपना करा रहे हैं और इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो करा रहे हैं, तो ये जो सर्विसेज हैं ये लड़के अब ज़्यादा कराने लग गए हैं पहले की निस्बत? हाँ पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले जो स्टाइल चलते थे, शर्ट बात चलते थे, तो इमो वगैरह चलता था। अब ज़्यादा बड़े लेंथों की चल रही है, तो बड़े लेंथ में जब तक बाल सिल्की नहीं हो मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए केराटिन वगैरह या हर्बल वगैरह लाजमी है। हम पर जो मैं अभी कर रहा था, मैं कर रहा था, ये हर्बल केराटिन है, तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सेकेंडली इसकी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। जो मार्केट की वैल्यू है उसकी केराटिन की, उससे ये दी बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा अपना भी एक्सपेरिमेंट किया है, हमने किया हुआ है, अपना खुद मिट्टू से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो लेंथ जो इसकी लास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली बाल डैमेज नहीं होते, बालों की रिपेयरिंग अच्छी हो जाती है और बालों में शाइन अच्छी रहती है माशाल्लाह। अच्छा मेरा बेसिकली ये जो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि भाई लड़के जो है अब उतना ही ख्याल रखते हैं जितनी लड़कियाँ अपना रखती हैं। तो सैलून में जाना और ये सब चीज़ें कराना, एक तो ये टाइम बड़ा लेता है, बहुत टाइम लेता है। हाँ नहीं, काफ़ी लड़के टाइम लगे, कम से कम एक लड़का 2-3 घंटे आराम से ले जाता है। क्योंकि नॉर्मल अगर फेशियल लेता है और अगर कटिंग करता है तो 2 घंटे तो मस्ट है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे जैसे टाइम आगे काम बढ़ता चला जाता है, जैसे लड़की की एफर्ट होती है वो आगे चले जाते हैं माशाल्लाह।
मेरे साथ मौजूद हैं मिठू सैलून के ऑनर मिठू साहब से बात करना है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मिठू साहब, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कलर बड़ा फैशन आ गया, आज के लड़के भी जो है बालों में कलर करा रहे हैं, तो कौन से कलर करवाने चाहिए लोगों को? घर पे भी कर लेते हैं लोग, होता है वाइट ग्रे बाल आ जाते हैं तो ब्लैक करना चाहते हैं, उनको ब्राउन करना चाहते हैं, तो कौन सा बेहतर रहता है? और जब सैलून आके वो कराते हैं उसमें और घर वाले करने में क्या फ़र्क है? सर बात यह है कि एक प्रोफेशनल और एक नॉर्मल आदमी में बड़ा फ़र्क होता है। कोई भी काम में उसकी टेक्निक होती है। कलर करने में घर में जो करते हैं लोग, उनके रूट्स जो वाइट रह जाते हैं और ऊपर से वो 3-4 शेड आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर तरीके से एक शेड आता है। स्टाफ को पता होता है कि हमने इनके बालों का टेक्सचर देखना है कि इनको डार्क ब्राउन चाहिए, लाइट ब्राउन चाहिए इस बालों को, या इनको मीडियम ब्राउन चाहिए, कॉपर चाहिए, गैश ग्रे चाहिए, या इनको स्टिकिंग चाहिए। तो उस चीज़ का आइडिया होता है। फिर वो बालों का टेक्सचर देख के उनको कलर देते हैं। उसके बाद स्किन के हवाले में आ गया। स्किन के हवाले में होता है कि जैसे स्किन बहुत सारी टेक्निक होती है, ब्लैक होती है, ब्लैक सर्कल होते हैं, लोगों को नहीं पता होता। तो ब्लैक सर्कल का एक अलग तरीका होता है। स्किन का देखना पड़ता है कि ये ऑयलिंग है या ड्राई है स्किन, उसके लिए फेशियल वो प्रोवाइड करना पड़ता है कि वाइटनिंग का कौन सा होगा, टेक्निक का कौन सा होगा। और जैसे लड़कियां आप देखें ना कि ब्लीच करती हैं, बकाया ब्लीच स्किन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ब्लीच। और उसके अच्छा है कि आप घर में देसी फार्मूला इस्तेमाल कर ले, उससे वो बेस्ट है सबसे। और कोशिश करते हैं लड़के, क्योंकि आजकल का दौर आपको क्या चल रहा है, यंग लेवल का, तो और माहौल भी ऐसा चल रहा है कि लड़के जो है वो छोटे छोटे बच्चे आके हमारे को खुद को बताते हैं कि सर ये फेशियल करना है हमने, और हम नहीं बता सकेंगे तो वो बोलते हैं आपको काम ही नहीं आता। हाँ, हेयर स्टाइलिंग बोलते हैं आके कि सर हमारे को ये हेयर स्टाइलिंग चाहिए, और हम लोगों को नहीं पता होगा तो वो कैसे बोले हम उनको बता सकेंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेट जो है आपको पता है आजकल हर चीज़ बता देता है कि नेट पे तो हर चीज़ आ रही है, स्किन के हवाले में भी आ रही है, कॉस्मेटिक के हवाले भी आ रही है, आप दुनिया की हर चीज़ उसमें नेट से ले सकते हैं। तो अभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्किन के हवाले में, हेयर के हवाले में, हम लोग से खुद से पूछते हैं आके कि ये चीज़ करके दे सकते हो, आप नहीं दे सकते, तो ये मुझे आती नहीं होगी तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, ये देखें। तो अच्छा, मुझे आपका यहाँ पे जो है माहौल वैसे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, तो मुझे बताएं जो आपका जो स्टाफ है यहाँ का, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आप? सर मैं इनको खुद क्लासेस देता हूँ। मैं इनको छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा ये मेरे पास जितने भी बच्चे आए ना, ये छोटे वो छोटा ये छोटे जितने भी आए, ये मेरे पास 10-10 साल 12-12 साल की उम्र में आए। ये देखिए अभी इतने से आए थे, आज माशाल्लाह ये सारे लड़के ये गरीब घरानों के बच्चे। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको ऊपर हाई लेवल पे लेके जाऊँ, और मेरे पास 15-15 साल हो गए इनको काम करते हुए। और मैं इनको खुद को बोलता हूँ बेटा कहीं करना चाहो तो कर सकते हो, बताया नहीं क्या बोलते हैं कि यहाँ लोग यहाँ पे करेंगे। बात ये कि ऑनर अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मिठू साहब, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब जितने लोगों को मैं बता दूं कि मिठूस जो है वो तारिक रोड पर आपको लिबर्टी वाला जो चौक है वहाँ पर आपको वैसे गूगल पे आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो कराची में तारिक रोड पे मौजूद है, और जितने लोग ग्रूमिंग करवाना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और मिठू साहब से फ्री एडवाइस ले सकते हैं कि उनको कौन सा फेशियल करवाना चाहिए, कौन सी कटिंग करवानी चाहिए, कौन सी कलर करवाना चाहिए। वो बिल्कुल आपको गाइड करेंगे ताकि आप अपनी ईद पे, अपनी शादी पे, अपने किसी भी फंक्शन पे बेहतरीन नजर आए। आने मौजूद है J&S सैलून पर, और ये भी तारिक रोड पे मौजूद है। यहाँ पर आप आके ग्रूमिंग अपनी करवा सकते हैं। हम कुछ बेसिक सवाल करेंगे लोगों की अवेयरनेस के लिए कि अगर वो कलर करवाना चाहते हैं, कटिंग करवाना चाहते हैं, कट बनवाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दाढ़ी को भी कलर करवाते हैं, तो उनको कौन सा कलर करवाना चाहिए, और घर पे अगर वो करते हैं तो किस तरह से उनको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताइए कि कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि आजकल जो है लड़के, मैंने देखा है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके भी बाल जो है वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो वो भी कलर करवाते हैं। तो कलर जो घर में करते हैं लोग वो और जो सैलून में होता है उसमें सबसे पहले तो फ़र्क क्या है? सर इसमें फ़र्क ये है, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन से पहले भी जो है इसको बनाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंस रखता है। घर पे बनाने में बहुत चेंजिंग्स हो जाती हैं, कभी कलर ज़्यादा हो जाता है, उसका लिक्विड कम हो जाता है, तो उसमें नेचुरल शेड नहीं आ पाता जो कलर का होता है। तो यहाँ पे सैलून पे आके कलर कराने का सबसे अच्छा और सबसे जो तरीका है, सबसे बेहतरीन वो यही है कि हमें इसकी मिक्सिंग का जो है
वो क्वांटिटी जो है वो हमें मालूम होती है, तो हम उस हिसाब से करते हैं। और ये बाय लेयर लगता है, ये एक साथ कलर नहीं लगाया जाता कभी भी, क्योंकि कभी भी उससे आपका पूरा कलर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वाइट रह जाते हैं बाल। तो हम यहाँ लेयर बाय लेयर करते हैं। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट जो ये रहता है जब प्रोडक्ट का, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लास्टिंग अच्छी होती है। तो अभी इस वक्त जो सबसे अच्छे कलर्स हमारे पास चल रहे हैं उसमें क्यूने है, लॉरियल है, इनकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, मीन्स के महीना 2 महीने ये आराम से निकाल लें। ये वही कलर्स होते हैं जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं? एग्जैक्टली वही कलर्स होते हैं जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। वुमेन और मैन पे बोथ पे जो है यही कलर यूज़ होते हैं। और इसमें बेनिफिट ये रहता है आपको कि इसमें अगर आप घर पे लगाते हैं और तरीके से लगाते हैं तो 2 से 3 मरतबा आप अपना डाई खुद कर सकते हैं। और हमारे पास तो थोड़ा सा कमर्शियल यूज़ रहता है, तो एक ट्यूब 2 या 3 लोगों पे यूज़ हो जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता। लेकिन घर पे लगाने के लिए आपको तरीका आना चाहिए। अच्छा, अब आपने जैसे बोला कि वही कलर है जो लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं और वही कलर है जो लड़कों को भी लगता है, लेकिन लड़के जब कलर लगाना शुरू करते हैं तो उनके बाल ही गिर जाते हैं लड़कियों के नहीं गिरते, ये क्या चक्कर है? नहीं, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़के जो बाहर से कलर लगवाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, जो घर पे यूज़ करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उनका मिक्सिंग इशू रहता है, वो डैमेज करता है बालों को। और फिर उसके अलावा वो उसकी जो है केयर नहीं करते हैं। इसके साथ उसके बाद फिर आप कंडीशनर यूज़ करते हैं या ऑयलिंग वगैरह, जो भी जिसका जैसा होता है हिसाब किताब, वो उस तरह से उसको केयर करता है बालों को। तो यहाँ हमारे यहाँ बालों की केयर नहीं होती। अब कई लड़के ऐसे आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ऑयल ही नहीं लगाया होता सर पे, तो उनके साथ ये इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, एक मेरा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि ईद आने वाली है तो लोग ज़्यादा स्टाइलिंग की तरफ आ गए हैं, बाल कटिंग करवा रहे हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइल इन है वो कौन सा है? सर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइल इन है वो अंडर कट है। अंडर कट में कुछ हमने अपने भी इसमें ऐड किए हुए हैं, कुछ 2-3 कट्स को मिलाकर हम अपने कॉम्बोज बनाते हैं और हम उसको अप्लाई करते हैं लोगों पे, और उसके चेंजेस नज़र आते हैं लोगों को। तो अभी इस वक्त जो चल रहा है वो अंडर कट है, उससे रिलेटेड सारे कट्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ बंदा आया आपके पास और उसके बाल बड़े हुए हैं और बिल्कुल मैसी से हैं, अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे शक्ल के हिसाब से, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कोई आप लुक बता दें या कोई बाल बता दें, तो आप उनको गाइड कर देते हैं? एग्जैक्टली सर, उसको गाइड करना इसलिए भी पड़ता है कि अगर उनको लॉन्ग हेयर्स ही रखने हैं तो उसके लिए ये पीछे सर्विस हो रही है आपके, ये लॉन्ग हेयर्स के लिए ये केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है, तो ये बाल सीधे हो जाते हैं। और अगर कोई कहता है कि उसको शॉर्ट करना है तो हम एकदम शॉर्ट नहीं करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करते हैं ताकि वो कुछ दिन अपने निकाल ले, क्योंकि एकदम से बड़े बालों को शॉर्ट किया जाए तो फेस लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो वैसा हम लोग नहीं करते। एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में थोड़ा सा फनी सवाल है कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना तो बड़ी सख्ती होती थी, कहते थे भाई फौजी कटिंग करा लो, फौजी कटिंग आ ले, यहाँ से क्यों मशीन फेर देते। लेकिन अब तो हर लड़का ये करके घूम रहा है, ये कौन सी कटिंग है ये? सर इसको अंडर कट ही कहते हैं, ये अंडर कट है, लेकिन इसमें ऊपर के बाल जो है आपके ये बड़े होते हैं। इसमें इसको कुछ लोग पफ कट कहते हैं, कुछ 1 साइडेड कहते हैं, लेकिन बेसिकली इसका नाम जो है वो अंडर कट है। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इन? इस वक्त सबसे ज़्यादा इन यही कट है। अच्छा, ये जो खत बनाने का स्टाइल है, ये आजकल फॉर एग्जांपल आज के लड़के मैंने देखा कि जिनकी दाढ़ी नहीं भी आ रही वो कह रहे हैं भाई कलर लगा के ले आओ। एक्चुअली सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जिन लोगों को ख़त रखने का शौक़ होता है वो ख़त उसको प्रॉपरली वीक में करवाते हैं सेट, विद इन वीक एक दफ़ा वो उसको सेट कराने लाजमी आते हैं। और आजकल बच्चों का जो है, जो नए लड़के हैं वो बिल्कुल कलर लगवा के अपनी दाढ़ी सेट करवाते हैं, उसको पूरी आई नहीं होती तो कहते हैं कलर कर दो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, अब ईद आ रही है, क्या लोग क्या सजेस्ट करते हैं आपके भाई कलर करवाएं, कटिंग करवाएं, नहीं करवाएं, डैमेज होंगे बाल, क्या करना चाहिए? नहीं सर, कलर देखें, मेरा बिजनेस है, मैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अगर हमारे पास आके कलर कराते हैं तो उनको बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेल होती हैं, डैमेज भी नहीं होते हैं बाल, फिर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप घर पे टाइम ज़्यादा भी देते हैं तो उससे भी डैमेज होता है बाल। यहाँ एक उसका टाइम होता है 20 to 25 मिनट्स, उसके बाद उसको वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद उस पर सीरम या कंडीशनर कुछ इस तरह का अप्लाई करना चाहिए ताकि उसकी ड्राइनेस ख़त्म हो। तो वो ये सारी चीज़ें सलून्स में होती हैं। और ईद पे तो आपको पता ही है सर, हर आदमी आता ही है यहाँ पे, तो कटिंग अपने मेक ओवर के लिए तो वो आता ही है, कटिंग, फेशियल, कलर, तो ये ईद पे हमारे पास इसका रश रहता है। अच्छा, किस एक बंदे की कटिंग वगैरह हुई है, सिर्फ उसने पार्टी में जाना है और वो यहाँ पे आके आपको कहते हैं स्टाइलिंग करने बस मेरी, तो वो भी हो जाती है? जी सर, वो भी हो जाती है बिल्कुल। स्टाइलिंग के लिए तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं और स्टाइलिंग में ही बेसिकली हमारा सारा फोकस होता है, क्योंकि उसके बाद ही क्लाइंट हमसे
जो है वो ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट डेवलप बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और फिर दोबारा आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शकील साहब आपकी टाइम में। थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि JS सैलून जो है ये आपको तारिक रोड पे मिल जाएगा। आप आराम से इसको गूगल भी कर सकते हैं, आपको लोकेशन जो है बाकायदा आपके फ़ोन पे गूगल मैप पे मिल जाएगी। यहाँ पर आके आप तमाम सर्विसेज करवा सकते हैं, करवा सकते हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। तो जितने लोग फेशियल करवाना चाहते हैं, एक सवाल, फेशियल जो लोग करवाते हैं ये उनको पता ही नहीं होता हमारी स्किन कौन सी है, कौन सा फेशियल करवाना है, ये कैसे पता चले? सर ये हम देख कर बताते हैं, स्किन देख कर बताते हैं। अगर किसी के एक्ने का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए एक्ने है, हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी मौजूद है इस वक्त, जेंसन है हमारे पास, बॉडी शॉप है हमारे पास, स्किन फ्यूल है। मतलब नॉर्मल रूटीन से लेकर, और अगर किसी को जैसे फेस टाइटनिंग के लिए भी चाहिए या किसी के चेहरे पे ज़्यादा झुर्रियाँ हैं तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल होता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तमाम जो सर्विसेज हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, बता दी हैं किस तरह से इस्तेमाल करना है। घर पे जो लोग कलर करते हैं उनके लिए खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ज़रूर करें आप कलर। अगर आपको प्रैक्टिस है, अगर नहीं है तो आप सैलून जाके करवाएं ताकि आपके बाल डैमेज ना हो। आप आ सकते हैं JS सैलून पर, यहाँ पे प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है तारिक रोड पे। यहाँ पर आके आप ईद के लिए अपनी पूरी ग्रूमिंग करा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि ग्रूमिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको बताएं ताकि आप जब अपनी ग्रूमिंग के लिए जाएं, हेयर कटिंग के लिए जाएं, हेयर कलर के लिए जाएं, तो आपको पता हो कि आपको क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप H Now TV को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।